टॉपिक शुरू करने से पहले सभी लोगों को दुर्गा पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता रानी सारे लोगों पर कृपा बनाए रखे और जिन लोगों ने भी कुछ सपना देखा है उन लोगों का सपना माता रानी साकार करे। मैं आनंद सर एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आप लोग के बीच आए हैं कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके अलावा जितने भी विद्यार्थी 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं, जिनका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों पहले नंबर प्रश्न की ओर। और पहला नंबर जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एम्पियर, ये हमारा सही आंसर है सी नंबर। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्त। देखिए क्वेश्चन का रहा हमारा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सही आंसर इसमें लगाएंगे बी नंबर और बी में लिखा है ओम। अगला नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन का रहा है दोस्त कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो सही आंसर मारेंगे वोल्ट, ये हमारा सही आंसर निकल करके आ रहा है। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, और सी में लिखा हुआ है कूलम। अगला नंबर प्रश्न देखो दोस्त, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, और डी में लिखा है वाट। अगला नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्त कि विद्युत धारा को मापने के लिए, किसको मापने के लिए? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर निकल करके आ रहा है इसमें बी नंबर, और बी में लिखा है आमीटर। अगला नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन का रहा है हमसे कि परिपथ में आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ए में लिखा है श्रेणी क्रम यानी सीरीज में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, और बी में लिखा है वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। देखो दुनिया में सफल वही होगा जो दूसरे पर कम और खुद पे ज्यादा विश्वास करेगा। जो दुनिया के चक्कर में रहता है उसके चक्कर में कोई नहीं रहता है, इसलिए खुद के चक्कर में रहो, तब जाकर के दुनिया तुम्हारे चक्कर में रहेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। सफल आदमी के पीछे पूरा जमाना है और असफल के पीछे अपना भी कोई नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखो क्वेश्चन का रहा है कि परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये सीरीज के विषय में पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी समानांतर यानी पैरेलल। इसी को कहते हैं पार्श्व क्रम। अगला नंबर क्वेश्चन का है कि ओम का नियम क्या है। और आप लोगों को पता है ओम का संकेत कैसे होता है, ऐसे। ओम का नियम क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, 80 में लिखा है V = IR। अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उसके बाद ध्यान से आंसर मारिए। कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा रहा नहीं करता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारा डी नंबर, यानी चालक में प्रवाहित धारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है ओम मीटर।
अगला नंबर प्रश्न देखो, कहता है कि दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है बाबू कि विद्युत संरक्षण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो सही इसका आंसर मारेंगे बी, और बी में लिखा है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, और सी में लिखा है किलोवाट। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर देखिए, प्रश्न कर रहा है कि विद्युत शक्ति को दर्शाने वाला सूत्र कौन सा। ये फॉर्मूला हमसे पूछा जा रहा है, सूत्र कौन होगा। तो सही आंसर हो जाएगा सी, और सी में लिखा है P = VI। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर का तार किस पदार्थ का बना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, और सी में लिखा है नाइक्रोम। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो कितना होता है इसके लिए हमको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, और ऑप्शन हम देखते हैं, 4 ऑप्शन हमारे सामने आ गया है। और देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा बी नंबर -1.6। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। ये बल्ब था और उसमें हीटर का पूछा था, तो इसमें सही आंसर जो हमारा निकल करके आएगा बी नंबर, और बी में लिखा है टंगस्टन, और हीटर वाला में नाइक्रोम। अगला नंबर प्रश्न करें कि टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। तो सही इसका जो आंसर निकल करके आ रहा है सी नंबर, यानी इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है 22 नंबर की विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले सुरक्षा युक्ति कहलाते हैं। तो सही इसका आंसर जो निकल करके आ रहा है सी नंबर, 80 में लिखा हुआ है फ्यूज। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, फ्यूज तार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये सही आंसर है बाबू हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं। क्रम का मतलब सीरीज, यानी किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी समानांतर क्रम में। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। देखिए इसका सही आंसर के लिए हमको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, और ऑप्शन हमारा नीचे करेंगे देखेंगे, और सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और इस तरह से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को देखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, अगर ये प्रश्न को पढ़कर नहीं जाएंगे, आपको याद नहीं होगा, तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो